तो हाय एवरीबॉडी, आज की वीडियो में ना हम क्लास 11 के इंडेक्स नंबर के जितने भी फॉर्मूलेज है ना उसको एक वीडियो के अंदर पूरा रिवाइज करने वाले हैं और जानेंगे भी कि इन फॉर्मूलों को हमें कैसे यूज करना होता है क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो ना तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं देखना कि इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं और उन हर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स नंबर को निकालने का। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए ना हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। इस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में बेसिक अंतर आपको यही दिखेगा कि यहाँ ना एक वर्ड गिवन है वेटेड, यानी इस वाले क्वेश्चन में आपको वेट्स गिवन होंगे और इस वाले क्वेश्चन में आपको वेट्स गिवन नहीं होंगे। दोस्तों, इंडेक्स नंबर पढ़ने से पहले ना हमें दो चीज़ों को पता होना चाहिए। एक होता है P0 और एक होता है P1। P0 हम अपने क्वेश्चन में ना बेस ईयर को मानते हैं। किसको मानते हैं? बेस ईयर को। और P1 जो होता है वो हमारा करंट ईयर भी हो सकता है या फिर पेपरों में इसका एक नाम और हो सकता है जिसे हम गिवन ईयर भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, P0 होता है आपका बेस ईयर और P1 होता है आपका करंट ईयर। यानी आपको क्वेश्चन में ना दो ईयर गिवन होंगे। जो आपका पुराना ईयर होगा उसको आप P0 मान लोगे और जो नया ईयर होगा उसको आप P1 मान लोगे। अदरवाइज क्वेश्चन को रीड करके समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किसको बेस ईयर मानने को बोल रहा है और किसको नहीं बोल रहा है। तो सब देखते हैं कंस्ट्रक्शन करना इंडेक्स नंबर को, वो भी सिंपल इंडेक्स नंबर के मेथड के थ्रू। इसके लिए ना आपको दो मेथड्स क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पहला आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है? एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट मतलब होता है प्लस करना। तो इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं P01 से। 0 मतलब होता है बेस ईयर और 1 का मतलब होता है करंट ईयर। फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100। यानी यहाँ क्वेश्चन में ना हमें P0 और P1 के अलग अलग प्राइस गिवन होंगे। हमें करना क्या है? उन दोनों प्राइस को प्लस करना है और प्लस करके इनके यहाँ वैल्यूज को पुट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। ये होता है हमारा इंडेक्स नंबर निकालने का कंस्ट्रक्शन सिंपल इंडेक्स का पहला मेथड, जिसको कहते हैं हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें हमने करा गया सिंपल, बस चीज़ों को प्लस करा है। मेथड आता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ आपको बेसिकली करना क्या है? एवरेज निकालना है। एवरेज आपको पता है कैसे निकाला जाता है? सभी नंबर्स को प्लस करके डिवाइड बाय n करके। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से ही करने वाले हैं। बढ़िया, एवरेज निकालना किसका है? आपको निकालना है प्राइस रिलेटिव का। अब प्राइस रिलेटिव का एवरेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस रिलेटिव निकालते कैसे हैं। तो उसका मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है P1 अपॉन P0 इंटू में 100। यानी आपको क्वेश्चन में यहाँ P0 भी गिवन होगा, P1 भी गिवन होगा। आपको एक अलग से कॉलम बनाने पड़ेगी जिसको हम P1 अपॉन P0 इंटू में 100 करके लिखेंगे। यानी आपको सम नंबर्स का अलग से ये निकालना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू में 100 करके। और एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा? इसके आगे सिग्मा लगाए। जब आप वो कॉलम बनाओगे ना तो उस कॉलम को आपको लास्ट में प्लस भी करना पड़ेगा। प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसको आपको यहाँ लिखना है। और n मतलब होता है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप कर दोगे तो आपका इससे इंडेक्स नंबर निकल कर आ जाएगा। तो अभी हमने सीखा क्या? हमने सीखा कंस्ट्रक्शन करना इंडेक्स नंबर, वो भी सिंपल इंडेक्स नंबर वाले मेथड से। उसमें दो मेथड थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ हमने प्राइस रिलेटिव निकालना सीखा। इसका फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू में 100। आपको इसको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर मेथड के थ्रू इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमारे पास भी यहाँ दो मेथड है। पहला वही है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड्स। यहाँ आपको क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे। और दूसरा है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो पहले हम इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडेक्स नंबर को डिनोट करना है, जिसको हम P01 से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। W का मतलब होता है वेट्स। तो यानी यहाँ करना क्या है? जिसके आगे सिग्मा लगा होता है उसको प्लस करना होता है। तो हम क्या करेंगे? W को प्लस कर लेंगे जो हमें अलग से गिवन होगा। अब हमें करना क्या है? R और W को पहले मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसके बाद उसको प्लस करना है। हमें W तो क्वेश्चन में पता होगा, बड़ी R क्या होता है एक बार उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली R का मतलब क्या है? यहाँ प्राइस रिलेटिव की बात कर रहा है। तो R निकालने का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू में 100, जो अभी हमने सिंपल एवरेज वाले में करा था। यानी हमें अलग से कॉलम बनाएंगे R के लिए P1 अपॉन P0 इंटू में 100 करके और बाद में उसको W से मल्टीप्लाई करके हमारा सिग्मा RW निकाल लेंगे, उसको यहाँ रख देंगे और सिग्मा W को यहाँ रखेंगे एंड देन इंडेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला मेथड आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर का, वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें बेसिकली आपको तीन मेथड बुक्स में गिवन है। पहला आता है लेस्पियर मेथड, दूसरा आता है पास्चे मेथड एंड थर्ड आता है फिशर्स मेथड। इन तीनों में जो आइडियल मेथड है ना वो आपका फिशर्स मेथड है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर कभी क्वेश्चन में बोलता है कि आइडियल मेथड यूज करना है, यानी वो फिशर्स मेथड की बात कर रहा है। तो लेस्पियर निकालने का फॉर्मूला होता है
आपको इसमें सिग्मा करना है। अब सिग्मा करना किसका है, P1 Q0 का, P0 Q0 का। P1 हम बात करके आ चुके होते हैं कि ये होता है आपका करंट ईयर का प्राइस और P0 होता है आपका बेस ईयर का प्राइस। अभी Q0 क्या होता है, आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन होगी पुराने साल की, तो उसको हम Q0 मान लेंगे। अगर वो नए साल की गिवन होगी तो उसको हम Q1 मान लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको इन वाले क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन को ना बहुत केयरफुली रीड करना है और ये चेक करना है इसमें P0, P1, Q0 और Q1 क्या गिवन है। एंड देन उसके बाद आपको अलग से कॉलम्स बनानी है किसकी, P1 इंटू Q0 की, यानी आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम बनानी है एंड देन उसके बाद जाके उसको प्लस करना है। सेम यही चीज़ यहाँ भी करनी है, बट यहाँ आपको P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है एंड उसको प्लस करना है एंड इनटू में आपको 100 करना नहीं भूलना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपका लेस पेयर मेथड के थ्रू इंडेक्स नंबर निकल कर आ जाएगा। अगला मेथड आता है पास्ट चेन में। पास्ट चेन में थोड़ा अलग है, वहाँ आपको P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसको प्लस करना होता है, और जबकि नीचे P0 Q1 को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है एंड देन प्लस करना होता है और इनटू में 100 करना पड़ता है। अब आप याद कैसे रखोगे कि इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है 1000। 1000 कैसे, आपको यहाँ 1 दिख रहा है और हर जगह 0 दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, शॉर्टकट 1000 और नीचे वाले का आपका बन जाएगा 1101। इसको बोले तो 1101 बोल सकते हो, 1101। इस प्रकार से आप इसको लर्न भी कर सकते हो कि कैसे आप पहचानोगे कि कब 1 लगाना है, कब 0 लगाना है, फिर कब 11 से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों अगला आता है हमारा फिशर्स का प्राइस इंडेक्स। बेसिकली इसमें करा क्या है, ये इन दोनों का ही यूज़ करके बनाया गया है। हमने करा क्या, इन दोनों को उठा के बस रूट के अंदर रख दिया है। तो 100 2 बार था, इसी मारे वो रूट से बाहर आ गया है और ये दोनों चीज़ जो है वो रूट के अंदर ही रह गई हैं। बस इसके लिए हमें रूट को आना ज़रूरी है। आप जब भी प्रो में करोगे तो आपको सबसे पहले इसको अंदर ही सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके एंड देन लास्ट में उसका रूट निकाल कर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है। बच्चे करते हैं इसको सॉल्व तो कर लेते हैं बट वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो आई होप आपको भी समझ आएगा कि इंडेक्स नंबर निकालने के सिंपल इंडेक्स मेथड में क्या फॉर्मूलेज है और कितने मेथड्स है, और वेट इंडेक्स में क्या फॉर्मूलेज है और कितने इंडेक्स नंबर है। अब हम कुछ और इंडेक्स नंबर्स को देख लेते हैं जो कि पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला इंडेक्स नंबर निकल कर आता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ना शॉर्ट फॉर्म में हम CPI भी कहते हैं। और इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला होता है आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा होता है फैमिली बजट मेथड। दोस्तों एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है ना, वो लगभग ना आपका लेस पेयर के मेथड की तरह ही है। बस आपका CPI लिखना है और सिग्मा P1 Q0 को मल्टीप्लाई करना है और P0 Q0 करना है और देन को प्लस करके इनटू में 100 करना है। तो यानी CPI का जो मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, मैं कह सकता हूँ उसमें हमने लेस पेयर मेथड वाला ही फॉर्मूला लगाया जो कि हमने पीछे सीखा था। जबकि फैमिली बजट में देखें तो उसका जो फॉर्मूला है ना वो है सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। यहाँ भी R का वही फॉर्मूला होता है जो हमने पीछे पढ़ा था, जो था P1 अपॉन P0 इंटू में 100। जबकि द वेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे और इसमें आपको करना क्या है, सिग्मा W यानी वेट्स को प्लस करना है। तो सर आपको क्वेश्चन में वेट्स गिवन है और आपको CPI निकालना है फैमिली बजट मेथड से, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको फैमिली बजट मेथड से ही CPI निकालना है बट वेट्स गिवन नहीं है तो निकालने का फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q0, यानी पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका W निकल कर आ जाएगा। इसके लिए आपको एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा और R के लिए भी आपको इसमें एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को एंड देन प्लस करके वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दोगे तो आपका इंडेक्स नंबर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इसमें 2 छोटे टाइप के और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इससे पहला क्वेश्चन आता है आपसे पूछ लेगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकाल के दिखाओ। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने के सिंपल सा फॉर्मूला है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस इंटू में 100। आपकी बुक में कुछ इस तरीके से गिवन है A2 माइनस A1 अपॉन में A1 इंटू में 100। यानी मान लीजिए कोई पेंसिल थी जो पहले 10 रुपये की मिलती थी, यानी उसका पुराना प्राइस 10 रुपये था, अब उसका नया प्राइस हो चुका है 15 रुपये। तो वो बोलेगा कि आपसे बताना है कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। क्या बेसिकली 15 माइनस 10 जो कि 5 आ गया और नीचे ओल्ड प्राइस यानी 10 रखना है और इंटू में 100 करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 50%, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो चुकी है 50% से बढ़ चुकी है। ये छोटे क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर निकल कर आता है इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेसिकली इसके आपके 2 फॉर्मूले हैं, 2 नहीं है मतलब आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। अगर आपको याद करना है ना तो आपको बेसिक ये वाला फॉर्मूला याद करना है जो थोड़ा आसान होता है। इसमें आसान क्या है कि बेसिकली आपको यहाँ भी RW अपॉन में सिग्मा W करना है, यानी यहाँ आपको वेट्स गिवन होंगे उनको प्लस करना है और यहाँ हमने R निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना वो P1 अपॉन P0 इंटू 100 नहीं होता है, वो होता है इसमें Q1 अपॉन Q0 इंटू में 100। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जबकि हमने अभी तक R निकालने का फॉर्मूला सीखा है ना वहाँ P1 अपॉन P0 इंटू में 100 करा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जब आप इंडेक्स नंबर निकालोगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ना तो वहाँ जो R का फॉर्मूला होगा वो Q1 अपॉन Q0 इंटू में 100 होगा और W होगा, W यानी वेट्स होंगी। वेट सीधा गिवन है तो बढ़िया है, अदरवाइज वेट्स निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा है अभी P0 इंटू Q0। आप देखोगे ना तो दोनों फॉर्मूले सेम है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इसको Q1 अपॉन Q0 को मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये जो मेरा पूरा होगा ये बन जाएगा मेरा R
और W ऑलरेडी क्वेश्चन में था ही, तो फॉर्मूला इसी से ही ये वाला फॉर्मूला बनकर आया है। अगर आपको ये याद करना है तो आप ये भी याद कर सकते हो, और ये याद करना है तो आप ये भी याद कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगेगा आप वो कर सकते हो। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली इंडेक्स नंबर में क्या क्या हमारे पास टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, और उनके क्या क्या फॉर्मूलेज है, और उनको हमें कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसको अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।